जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 9 का पोलिनोमियल चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज 2.4 का जो एनसीईआरटी बुक है हमारे पास स्टूडेंट, उसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आइडेंटिटीज जो है उनको हमें लर्न करना है, उनको यूज करना हमें आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हमें देखने से ये मालूम पड़ रहा है, ये है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास बुक में जो आइडेंटिटी है 5th नंबर, वो वाली आइडेंटिटी हमारे पास इस क्वेश्चन को देखने से अप्लाई हो रही है। तो स्टूडेंट्स मैं पहले वो आइडेंटिटी लिखता हूं। तो वो आइडेंटिटी स्टूडेंट्स हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके स्टूडेंट्स, ये वाली आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ अप्लाई हो रही है बिकॉज ये हमारे पास जो आइडेंटिटी इसका एक्सपेंड फॉर्म ये होता है। ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या गिवन है, एक्सपेंड फॉर्म गिवन है। तो एक्सपेंड फॉर्म स्टूडेंट्स इस फॉर्म में आ रहा है। देखिए आप यहाँ पे, ये हमारे पास a स्क्वायर हो गया, इसके ऊपर ये b स्क्वायर हो गया, ये यहाँ पे c स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ab हो गया, bc हो गया और ca हो गया। इट मीन्स हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो स्टूडेंट्स हमें ये एक्सपेंड फॉर्म गिवन है और हमें यहाँ पर ये स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको कैसे बनाएंगे वो आप स्टूडेंट देखिए। पहले स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमने जो लिखा है, पहले हम इसको बिल्कुल एक्सपेंड करते हैं। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर हमारे पास 4x² है और यहाँ में किसमें चेंज करना है, a स्क्वायर में। तो अब आपको पता है कि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 2 का और x का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हमारे पास a का स्क्वायर हो गया। फिर हमें यहाँ पे प्लस लगाना है, ये हमने यहाँ पे प्लस लिया। यहाँ पर स्टूडेंट 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो हमने इसको लिखा 3 और y का होल स्क्वायर। तो सेकंड नंबर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है c का स्क्वायर। अब आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पे c जो हमारे पास यहाँ पर है वो आप देखिए यहाँ पे 16 है और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है। यहाँ हमने जो प्लस लगाया और यहाँ हमने लिखा 4z का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर की फॉर्म में जो हमारे पास क्वेश्चन था उसको रिप्रेजेंट किया। अब आप स्टूडेंट जब आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए स्टूडेंट यहाँ लिखा हुआ है 12xy और यहाँ हमारे पास होता है 2ab। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आपको पता है कि ये मेरे पास a हो जाएगा, ये मेरे पास b हो जाएगा और ये मेरे पास c हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन में देखने से स्टूडेंट्स आपको एक चीज और समझ में आ रही है कि बाद में स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर ये माइनस है। अब इनको माइनस को हमें कहाँ एडजस्ट करना है, a में करना है या b में करना है या c वाले में करना है, तो वो आपको इस क्वेश्चन को देख के समझ में आना चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे प्लस आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर x और y हमारे पास दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर y और z आ रहा है। तो अब आपने यहां देखा कि यहाँ पर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। इट मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो z है वो हमारे पास क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होना चाहिए, z यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर z को यहाँ पर स्टूडेंट कर लिया, नेगेटिव कर दिया। तो ये हमारे पास a हो गया, ये हमारे पास b, ये हमारे पास c हो गया। तो अब आप इसको लिखें यहाँ पे, तो ये 2 मेरे पास है और a मेरे पास है यहाँ पे 2x, ये मेरे पास 2x है, b मेरे पास यहाँ पर है इंटू 3y। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें आगे लिखना है 2bc। तो ये 2 मेरे पास एज इट इज है और जो b मेरे पास है 3y है और स्टूडेंट जो c है वो मेरे पास क्या है, -4z है। तो हमने यहां लिखा -4z। अब लास्ट वाला हमें लिखना है 2 हमारे पास है और स्टूडेंट c जो हमारे पास है वो मेरे पास है -4z और c a हमारे पास है 2x। तो स्टूडेंट्स जो हमें यहाँ पर फॉर्मूला गिवन था, इस फॉर्मूले को पूरा मैंने एक्सपेंड कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, अब हमें यहां से क्या फाइंड आउट करना है, a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। तो स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पे इक्वल टू में a मेरे पास क्या है, यहाँ पे 2x है और b मेरे पास +3y है और c जो है मेरे पास है -4z। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई। जो हमें क्वेश्चन गिवन था, जो हमारे पास एक्सपेंड फॉर्म था, इसको हमने चेंज किया तो हमारे पास फैक्टराइज क्या आ जाएगा, 2x + 3y - 4z का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसका हमने फैक्टराइज किया तो ये हमारे पास आया। सेम हमें ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 करना है। सेकंड क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स हमें यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में। तो आप स्टूडेंट लिखिए
यहां पर है स्टूडेंट 2x²। अब आपको पता है 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो हम पर किसका स्क्वायर होता है, ये होता है मेरे पास √2x का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास प्लस का प्लस है। अब यहां पर स्टूडेंट्स y² है, y का आपको पता ही है कि ये y का हमारे पास होल स्क्वायर हो गया। अब यहां पर 8 है, 8 स्टूडेंट किसी का स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 2√2 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने यहां पर जो हमें ये गिवन था स्टार्ट, यहां से a b और c हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखते हैं कि यहां पर माइनस आ रहा है, देखो इसमें माइनस आ रहा है और यहां पर माइनस आ रहा है, इस बीच वाले में हमारे पास माइनस ना आ रहा है। इट मींस यहां पे या तो x माइनस होगा या फिर यहां पर क्या होगा, y माइनस होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप अगर x को लेते हैं तो यहां पे x में भी माइनस आ रहा है और यहां x में भी माइनस आ रहा है। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब ये जो माइनस वाली डिजिट है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, x। जो x है, जो हमने जिसको a लिया है, a वाला जो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर भी माइनस है और यहां पे भी माइनस है, इसका मतलब हो गया कि जो हमारे पास ये a हमने लिया फॉर्मूले में, वो वाली डिजिट हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। अब हमें इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको वैल्यूज को पुट करना है। हम पुट करते हैं, यहां पे हमारे पास हो गया 2, a हमारे पास हो गया -√2x और b स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया y, फिर हो गया 2bc, b मेरे पास y है और c मेरे पास 2√2 है, 2√2z और लास्ट हमारे पास हो गया 2 और c मेरे पास यहां पर है 2√2z और a मेरे पास है -√2x हो गया। ओके स्टूडेंट्स, हमने बिल्कुल इसको इस जो फॉर्मूला हमें गिवन था, जो एक्सपेंड फॉर्म हमें गिवन था, उसको हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दिया। अब हमें यहां से रिक्वायरमेंट क्या होती है फैक्टराइज करने के लिए, a b और c की। तो स्टूडेंट देखिए यहां पे a मेरे पास हो गया -√2x हो गया और b मेरे पास +y है और c मेरे पास हो जाएगा 2√2z का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या बन गया, फैक्टराइज बन गया। ओके स्टूडेंट्स,